आज का मार्केट देखा आपने। बुरा पिटा होगा वो व्यक्ति जो आज के मार्केट में इंट्राडे या ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा होगा। जो छोटे रिटेलर हैं जैसे हम जैसे, मैं तो अब बंद कर चुका हूं क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा नहीं बना सकता हूं। तो मैं स्विच कर गया हूं जो मैं पहले किया करता था, इन्वेस्टमेंट। मुझे पता है कि लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगेगा, लेकिन मेरा पैसा यही बनेगा या सेफ रहेगा। लेकिन जिसे नहीं पता है वो तो यूं ही ऑप्शन ट्रेडिंग करता रहेगा और पैसा लॉस करता रहेगा। जिस प्रकार से आज मार्केट ने काफी वोलाटाइल दिखाया है, मतलब कि अच्छे खासे को बर्बाद कर दिया है। और इस बर्बादी में जो सबसे बड़ा योगदान अभी आ रहा है वो है ट्रम्प चचा का। मतलब कि समझ लो कि सर ट्रम्प जो है ना, वो पगला हाथी हो गया है। उसको पता नहीं है कि क्या है नहीं है, बस आने पौने में अपना कुछ बयान दे देता है, फिर उसे लगता है कि नहीं है तो फिर तुरंत पलट जाता है। ये तो हमारे नीतीश चाचा जैसे हो गए हैं, पलटू राम बन गए हैं कि कब किधर क्या है, मतलब जो बोले उसी पे स्टैंड नहीं होना। मतलब कि आप सोच लो दोस्तों कि इंडिया के ऊपर उसने 25 का टैरिफ लगा दिया है और ये 1 अगस्त है। इसको लेके मार्केट में था कि भाई मार्केट गिरेगा और मार्केट 200 पॉइंट गिरा भी। अब यहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर है वो क्या सोचेगा कि भाई ऐसा कुछ किया है तो मार्केट तो पुट साइड जाएगा, तो मैं पुट खरीद के बैठूंगा। लेकिन इसके विपरीत जो एफआईआई है, जो बड़े लोग हैं जो कि ऑप्शन सेलिंग करते हैं, वो उसको पैसा तब मिलेगा जब रिटेल ट्रेडर लॉस करेगा, यानी हम और आप। अब वो सोच रहा होगा कि भैया ये तो पुट लेके बैठेगा, अगर मैं भी मार्केट के अनुसार चलूंगा पुट लेके, तो भाई दोनों को अगर पुट ही लूंगा तो पैसा मिलेगा किसको? मुझे तो इसका पैसा लेना है। और ये तो सही है कि भैया मार्केट गिरेगा तो चलो थोड़ा दिन मार्केट को उसके अनुरूप ले जाओ और फिर ऐसा बाउंस बैक करवा दो कि बेचारे को पानी तक भी नसीब ना हो। यही हुआ, जहां 200 पॉइंट गैप डाउन होने के साथ साथ मार्केट को एक अच्छा खासी मतलब पॉजिटिव में लेके चला गया। और वहां जो ये लॉस करके बैठा, अपना कट किया, उससे समझ में आया कि अब मेरा कुछ नहीं है। फिर सेकंड हाफ में कुछ ऐसा हुआ कि मार्केट को धड़ाम से नीचे गिरा दिया। मतलब कि अनप्रिडिक्टेबल चीज हो रहा है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ऐसे में करना क्या है भाई साहब? तो एक ही उपाय है, ऑप्शन ट्रेडिंग से आपका भला नहीं होने वाला है। अगर आप अपने लाइफ को झंड बनाना चाहते हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग कंटिन्यूअस करते रहो। आपको समझ में आ जाएगा कि मैं अब बर्बाद हो चुका हूं और मेरे पास खोने के लिए अब कुछ है नहीं। मेरे साथ साथ मेरा परिवार भी झंड हो चुका है। तो अगर ऐसा है तो आप करो। बहुत सारे ऐप का प्रमोशन भी आप देख रहे हो, जैसे सही ऐप नया नया, मतलब जो यूट्यूबर है ट्रेडिंग कर रहा है उसको ये प्रमोट करता है कि अब आप परेशान हो ऑप्शन ट्रेडिंग से, ये स्टॉप लॉस से ये ले। तो एक ऐसा ऐप है सही ऐप, ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ बकवास है। किसी नए को प्रमोट करने के लिए आपका पैसा डूबेगा। कोई स्टॉप लॉस ट्रिगर कहीं कुछ नहीं है। जब तक इस लोगों को पैसा मिलता रहेगा ये कुछ भी बेचते रहेंगे। आपको सही प्लेटफॉर्म बेच देंगे, कल होके गलत आ जाएगा, कल होके कुछ आ जाएगा। भैया जब तक आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं छोड़ते हो आपका कुछ नहीं होने वाला है। इसे स्विच करो, अपना एक्टिव इनकम देखो और वहां से जो पैसा बन रहा है वो अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करो। यही एक मूल मंत्र है कि आप यहां से पैसा बना सकते हो। नहीं तो जानते ही हो कि ट्रम्प चाचा जो पगला हाथी है, कब कैसे क्या बयान दे देगा उसे पता नहीं होता है। क्योंकि मतलब अमेरिका के लोगों ने पता नहीं एक ऐसे इंसान जो दिमाग से पैदल है उसको राष्ट्रपति कैसे बना दिया है, जिसे मतलब यू टर्न कभी कुछ बोल दिया, फिर बात बिगड़ गया तो वापस ले लिया। अब देखो अमेरिका की स्थिति क्या है उसे नहीं पता है, कि उसे नहीं पता है कि उसका इकोनॉमी कितनी चरमरा है, उसके ऊपर कितना कर्ज है। अपना स्थिति वो ठीक नहीं कर रहा है, दूसरे पे बड़बड़ा रहा है। इंडियन इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कह दिया है। अब ये सोचने से मुझे मजबूर हुआ कि अगर थोड़ा भी अगर उसको कॉमन सेंस होता या थोड़ा भी इकोनॉमी की उसकी जानकारी होती तो उसे समझ में आ जाता कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है। भाई साहब एक कोई भी जो हल्का फल्का जानकारी रखता है उसे भी पता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रोइंग फेज में है और अमेरिकन जो अर्थव्यवस्था है वो डाउन फेज में है और वो बेकार थर्ड क्लास की इकोनॉमी है अमेरिका की। और ये चीज डोनाल्ड ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा है। आप टैरिफ लगा रहे हो, आपने कह दिया कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है इंडिया और रशिया क्या कर रहा है। आपको सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है भाई साहब, आप बोलोगे नहीं, लेकिन आप बंद कमरे में रोते हो कि भैया अमेरिका को सब साइड कर रहे हो, हम करें तो क्या, मतलब कहते हो ना पागल कुत्ते की तरह बलबला रहे हो। तो कुछ नहीं तो कभी उस पे तो कभी उस पे। भाई साहब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है आपको। आप अपनी घर की स्थिति संभालो, आपको इंडिया रशिया पे बयान देने की जरूरत नहीं है। आपकी हमारे से क्या चल रहा है भाई? हमारी अर्थव्यवस्था अगर आपसे मेरा अर्थ नहीं चलेगा तो ऐसा नहीं कि इंडिया की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, आपकी बिगड़ सकती है।
तो ये एक ऐसा ही है जो ऐसा मतलब उटपटांग बयान दे के मार्केट को नीचे ऊपर उठा पटक करने में ये उस्ताद है, क्योंकि ये एक बिजनेसमैन है। तो इसे अपना प्रॉफिट से समझ में आ रहा है, पता है कि मतलब 1 साल होने को है, 3 साल में और रहूंगा, इसके बाद मैं राष्ट्रपति बन नहीं सकता हूँ। तो जो उल्टा पुल्टा बयान देना है वो ऐसे ही देंगे। और ये एक मतलब कहते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे एक जोकर चाहिए ना, तो अभी आपको एक जोकर मिल गया है, जिसे देख के आप सिर्फ मस्ती करते रहो, एंजॉय करते रहो, और जो पैसा आ रहा है उसे इंडियन स्टॉक मार्केट में लगातार इन्वेस्ट करते रहो। जो भी आप पास्ट में ऑप्शन ट्रेडिंग से लॉस किए हो, अगर उसको रिकवर करना है तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में अच्छी कंपनी में स्टॉक को खरीदते रहो और इसे टाइम दो। जब आप टाइम दोगे सर तो यहाँ पैसा बनेगा, लेकिन जब टाइम नहीं दोगे तो 5% 7% लेके निकल जाओगे और फिर वही स्टॉक बड़ा लेवल पे जाएगा, फिर आपको पछतावा होगा और फिर उस लेवल पे आप एंट्री मारोगे, फिर वहां से 50% करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो एक एक दिन उछाल मारते हैं। आज की अगर मैं बात करूं सर तो ग्रीवा स्टॉक, आप इसको देखना, कितने समय से यह एक ही पोजीशन पे चल रहा था, लेकिन आज यह अचानक 11-12% का मतलब उछाल मारा, फिर लास्ट में ठंडा होकर 6-7% पाया। तो इसी प्रकार से होता है, आप 6 महीना 4 महीना स्टॉक पड़ा रहेगा, लेकिन अचानक 2 दिन 4 दिन लगातार भागेगा। जैसे फोर्स मोटर के बारे में आप देख रहे, इसका स्टडी करो, लगातार अपर एंड पे जा रहा था, हर बार उसको लोग देख के सोचता कब हाई होगा, थोड़ा सा करेक्शन होगा तो मैं खरीदूंगा, और जब हाई पे गया वहां से थोड़ा सा करेक्ट हो। अब इसमें बहुत सारे लोग कूद भी सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक कि आपको अपना कंफर्ट जोन नहीं पता चल पाया, जबकि उस स्टॉक के स्टडी नहीं कर पाओ, पूरा बिजनेस को समझ नहीं पाओ, आप उसके कंफर्ट जोन में नहीं जाओ, तब तक अपना एक भी रुपया स्टॉक मार्केट में कभी मत लगाना। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो अपनी पैसा को सिर्फ म्यूचुअल फंड में लगा दो, जहां 12 से 20 के बीच में आपको सालाना रिटर्न मिलता रहेगा लॉन्ग टर्म में। फिर आराम से आप ग्रो करते रहोगे और अपना जो काम धाम है बाहर का वो ढूंढो और कुछ नहीं। और ये चिंधी चोर जैसे जो ऑप्शन ट्रेडर है उसका वीडियो देख के उसके साथ ट्रेडिंग करने मत बैठो, उसको खुद कुछ नहीं आता है, वो आपको लूट के अपना घर चलाना चाहता है। तो उसके भरोसे भाई साहब अगर आप रहोगे तो वो आपका पैसा लेके ट्रिक दिखाता रहेगा, वीडियो दिखाता रहेगा, गाड़ी दिखाता रहेगा, और आपके पास जो कुछ भी है वो धीरे धीरे जाता रहेगा, उसके पास आता रहेगा और आपके पास जाता रहेगा। यह एक मेन टॉपिक है जिसपे आपको सोचना चाहिए, जिस पे आप विचार करोगे ना तो देखना, जब से आप किसी ट्रेडर को फॉलो करो जो बड़े ट्रेडर है, उसके बाद देखना हर बार कुछ ना कुछ नया चीज उसका एड ऑन हो रहा है, जिसके बारे में शायद आप लाइफ में कभी भी नहीं ले सकते हो, लेकिन एक ड्रीम पाल लेते हो कि मुझे करना है, जो कि कभी नहीं होगा, और आपके पास जो कुछ है वो धीरे धीरे जा रहा है। तो विचार कीजिएगा मेरे इस बात पे, और स्टॉक मार्केट से अगर आपको पैसा बनाना है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान कीजिए, इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग को टाटा बाय बाय कहिए।